जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2002 से 2024। इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है एमीन्स। अब हम एमीन्स के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12 बोर्ड के किए थे, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे जेईई मेंस 2002 से 2024 तक। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे जैसे हमने पिछले चैप्टर जो कुछ किए थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे टॉपिक वाइज। इसमें हम टॉपिक में एक सीरियल वाइज टॉपिक नहीं चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, पहले हम सीरियल वाइज चलते थे। कुछ जनरल हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, जनरल टॉपिक्स लेंगे एनसीईआरटी के, इधर उधर से हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहला टॉपिक ले लिया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये भी टॉपिक वाइज ही रहेगा, लेकिन इसमें हम पहले टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पहला टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हॉफमैन की स्पेलिंग में एनसीईआरटी के हिसाब से डबल एफ और डबल एन है, पर कहीं कहीं पर एक एफ भी लिखा जाता है हॉफमैन में। और यहाँ पर एनसीईआरटी में ब्रोमोमाइड है, आप कहीं ब्रोमोअमाइड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रोमोअमाइड या ब्रोमोमाइड, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम एक केमिस्ट के नाम पे पड़ा, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। वो केमिस्ट कौन थे, तो ऑगस्ट विल्हेम वॉन हॉफमैन। तो इनके नाम पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पड़ा। दूसरी बात, इस रिएक्शन के और भी नाम है, सारे रिलेटेड नाम है। सबसे पहला नाम है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्यों, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होता है। जो आपका आर ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन से रीअरेंज, मतलब कार्बोनिल कार्बन से एन के पास चला जाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए इसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। अगला, इसे हॉफमैन ब्रोमोअमाइड या ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल एफ लिया, ब्रोमोअमाइड का यूज़ किया है, पर आप ब्रोमोमाइड और डबल एफ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी इसको कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन भी कहते हैं, और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर डिग्रेडेशन नहीं है, यहाँ ब्रोमोमाइड नहीं है, ठीक है। या फिर दोनों मिला के हम लोग इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो आप डबल एफ ही लिखिएगा और ब्रोमोमाइड ही लिखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे बोर्ड में, ठीक है। वैसे आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि बोर्ड में हमने देखा था कि बेसिकली इस टॉपिक से, इस रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आते थे वो आते थे डायरेक्ट इक्वेशन। आपको दे सकता है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन हॉफमैन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। राइट द इक्वेशन एंड द लैंग्वेज, मतलब डिफाइन भी बोल सकता है या एक्सप्लेन बोल सकता है। तो हम लोग को थोड़ा लैंग्वेज और फिर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था बोर्ड में वो था कन्वर्जन में। जब हमारे प्रोडक्ट में एक कार्बन कम था और रिएक्टेंट में एक कार्बन ज़्यादा था, तो हम लोग बीच में क्या करते थे, उसको ब्रोमोमाइड पहले एमाइड में कन्वर्ट करके हॉफमैन रिएक्शन लगा देते थे, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। एक हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन भी आता है, पर हमें वो पढ़ना नहीं है बोर्ड में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके। उसके बाद अब हम लोग मेंस में देखते हैं। मेंस और एडवांस के लगभग सेम है, बस एडवांस में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पर मैंने अभी मेंस तक ही रखा है। तो मेंस में हमें ये तो पढ़ना ही है जो हमें बोर्ड में पढ़ना है, पर इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो इसका मैकेनिज्म जानना है, ठीक है। फिर स्टोइशियोमेट्री इसका थोड़ा हम देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया सब मेंस में कि 1 मोल ऑफ RCONH2 मतलब एमाइड कितने मोल ऑफ ब्रोमीन और NaOH के संग रिएक्ट करता है, तो हमें थोड़ा वो भी जानना है। बहुत ही बेसिक पूछा गया, बहुत एडवांस नहीं पूछा गया। जेईई एडवांस में थोड़े अच्छे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर मेंस में हम लोग देखेंगे उतने कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं, पर हाँ बोर्ड के लेवल से हाई लेवल रहता है। अगला मिसलेनियस, अगर मिसलेनियस कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा इसमें तो हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म में 2-3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास हम लोग देखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट अमाइड होता है, फिर ब्रोमोमाइड बनता है, उसके बाद आपका आइसोसाइनेट बनता है, उसके बाद कार्बनिक एसिड बनता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो बीच में जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो कुछ जो मैकेनिज्म होते हैं वो थोड़े से अलग भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जनरल मैकेनिज्म देखेंगे
हो सकता है कहीं पर आपको थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म मिले, पर जो जनरल प्रोडक्ट्स होंगे वो सब में सेम बनेंगे। जैसे आइसोसाइनेट हो गया, ठीक है, कार्बमिक एसिड हो गया, एन ब्रोमोमाइड हो गया। ओके, तो हम लोग एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, बहुत ही ब्रीफ में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और फिर हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस के, क्योंकि बोर्ड के हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जनरल एक इक्वेशन लिख दी है एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ था। यहाँ पर हमारे पास एमाइड है, ये 1 डिग्री एमाइड है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यह नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये जो एमाइड है हमारा, तो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो एमाइड है। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री एमाइड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर उसी तरह ये एन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है। रिएक्टेंट्स में क्या है, तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास एमाइड है और ब्रोमीन है, डाइब्रोमीन और NaOH। यहाँ KOH भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, पर जनरली हम लोग इसको सबस्ट्रेट और रिएजेंट में बांट देते हैं। सबस्ट्रेट जनरली क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, जिस पे अटैक हो। ठीक है, जो मेन होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और जो रिएजेंट्स होते हैं वो ये होते हैं, जैसे H2O हो जाता है हाइड्रोलाइसिस में, ब्रोमीन हो जाता है हेलोजिनेशन में, HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन में। तो ये सब रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे, या जो मेन जिस पर फोकस होता है, जिस पे चेंजेस हम लोग देखते हैं मेन, वो हम सबस्ट्रेट उसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ और वेरिएंट्स हो सकते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, एक्चुअली कोई भी एक रिएक्शन के, ये सब थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, ऐसा सोचा जाता है, मतलब ऐसा प्रपोज किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और जिस मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, जो मैकेनिज्म उनको अच्छे से बताता है कि ये बनेगा, और वही एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या रिएक्शन में हम लोग आइसोलेट कर पाए या हम लोग देख पाए। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे एक मैकेनिज्म है जिसमें डायरेक्ट NaOBr बनाने के बाद O-Br से मैकेनिज्म शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक मैकेनिज्म है, पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे Br2 और NaOH के संग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं मैकेनिज्म में, पर अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है। अभी बस हमें क्या देखना है कि एक्चुअली क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी मैकेनिज्म है वो आपको सेम इंटरमीडिएट्स बनाएंगे। जैसे ये मेन इंटरमीडिएट है। ठीक है, फिर एन ब्रोमोअमाइड बनता है, वो भी इंटरमीडिएट है। ठीक है, फिर कार्बमिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग इसके संग जाएंगे, एक मैकेनिज्म इसके संग भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि Br2 NaOH रिएजेंट हो गया, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। मैकेनिज्म में क्या होगा कि मेन मैकेनिज्म होता है आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट में ही रीअरेंजमेंट होने से आइसोसाइनेट बनता है। ये क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ और आइसोसाइनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर R किसके साथ था, कार्बोनिल कार्बन के साथ। अब R किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये यहाँ पर रीअरेंज होता है, तो ये मेन है। अब मेंस में क्वेश्चन आया था कि इंटरमीडिएट बताइए इसका, तो इसमें और भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे अभी एन ब्रोमोमाइड भी बनेगा। ठीक है, फिर आपका ये भी बनता है, लेकिन ये जो आपका मेन इंटरमीडिएट है, वैसे तो दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो ये मेन है, क्योंकि नाम ही है हॉफमैन रीअरेंजमेंट, इसका एक नाम हमने देखा था। तो रीअरेंजमेंट के बाद ये आपका फॉर्म होता है, तो ये आपका इंटरमीडिएट, मेन इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम धीरे धीरे मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक मैकेनिज्म डायरेक्ट यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, पर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, और यहाँ से शुरू करने के बाद भी थोड़ा सा वेरिएंट आप देख सकते हैं, पर हम लोग एक वेरिएंट लेके चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, एमाइड। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट से शुरू करते हैं, तो ये हमारा सबस्ट्रेट है। रिएजेंट में क्या है हमारे पास, तो NaOH है, Br2 है। ठीक है, अब NaOH मतलब OH-, हमारे पास एक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OH-। ओके, अब देखिए शुरू कैसे करें, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप की कैसे शुरू होते हैं मैकेनिज्म, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू में बस आप ऑब्जर्व करिएगा। कोई भी साइंस में, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या अदर साइंसेज हो, ठीक है, तो उन सब में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मेथड होता है जिससे हम लोग साइंस करते हैं, ठीक है, साइंस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें भी जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये बहुत डिटेल में समझ में ना आए, हम लोग बहुत ब्रीफ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और
आप ऑब्जर्व करिएगा कि क्या हो रहा है, और आप देखिएगा आगे के मैकेनिज्म में उसमें भी बहुत चीज़ें सिमिलर होंगी, ठीक है। तो कहीं भी आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया था तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ वेरिएंट आए, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन है, हो सकता है किसी और रिएक्शन कंडीशन के कारण वो स्टेप ना हो सिमिलर रिएजेंट और सब्सट्रेट होने के बावजूद, लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। इससे होगा क्या, हो सकता है आप सही ना हो, ठीक है, कई बार गलत हो, लेकिन आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आप सोच पाएंगे कि मैंने ये देखा और मैं सोच पाया, थोड़ा आगे बढ़ पाया, फिर गलती हुई, फिर आपको सुधार के फिर आप ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन आपको मिलेगा बढ़ने का और पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए ये क्या है, OH माइनस है ना। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये आपका माइनस आई शो करता है, ओके, और ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ होगी, तो ये क्या होगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा इसके ऊपर, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, बेस है, तो ये इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप और भी पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं कि OH माइनस यहाँ अटैक कर दे, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो H प्लस है तो यहाँ पर आपका ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये वाला रिएक्शन होगा, है ना। तो आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको नहीं पता चले कि ऐसा क्यों हुआ, पर फिर भी अगर आप ऐसे करिएगा तो वही बात आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने मिलेगा। हो सकता है आपको इस समय या फिर जब आप पढ़े तो हर क्वेश्चन का आंसर ना मिले, लेकिन आप फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा और कोशिश करिएगा किसी तरह कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये सब साइंसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर OH माइनस, अगर आप इसको H को एब्स्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, देखिए, तो ये आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ON, है ना, और यहाँ पर H और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर आपका H2O रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर H2O है मेन रिएक्शन में, ठीक है। तो ऐसे करके इसी को जब हम लोग अच्छे से देखेंगे तो यही रिएक्शन आपका आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद यहाँ पर Br, हमारे पास दूसरा क्या था रिएजेंट, Br और Br डाइब्रोमीन, तो ये आपका हो गया Br, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये आपका रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब आपका क्या बनेगा, जिससे इसका नाम है, नाम क्या था इसका, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन वो केमिस्ट के नाम पे पड़ा, फिर ब्रोमामाइड, देखिए ये ब्रोमामाइड बना, इसको ब्रोमामाइड कहते हैं, NH, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 2 है, अब ये एक और बॉन्ड अपना बना लेगा, 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमामाइड, या इसको N से जुड़ा है तो इसको N ब्रोमामाइड भी कहते हैं, N ब्रोमामाइड या ब्रोमोअमाइड दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा M ब्रोमामाइड बना। उसके बाद क्या था, डिग्रेडेशन। तो अब इसका डिग्रेडेशन हम लोग सोच सकते हैं, अब इसका डिग्रेडेशन होगा, मतलब अब ये टूटेगा, ठीक है, मतलब अब ये चेंज करेगा और आगे के प्रोडक्ट्स बनाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर N के पास एक हाइड्रोजन और है, और अब ये और स्टेबल, मतलब और एसिडिक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इधर से भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये स्टेबल होगा, यहाँ पर भी अब एक माइनस आ गया, माइनस आई जो इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, और हमारे पास बेस तो है OH, तो हम लोग OH माइनस से फिर से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो OH माइनस है वो OH माइनस दोबारा इसको खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ON Br, है ना माइनस ना। बस अब ऑब्जर्व करते जाइएगा, कुछ मैकेनिज्म आप देखिएगा धीरे धीरे और प्रैक्टिस करिएगा तो आप पहले अंदाजा लगाना सीख जाएगा, हाँ ऐसा होगा, हो सकता है वैसा हो सकता है ना हो, ठीक है। पर अगर नहीं हो पाए, गलती होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। आप फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़िएगा पेशेंस रख के, और धीरे धीरे जब आप और कनेक्ट करिएगा, ठीक है, और अलग अलग केसेस देखिएगा,
तो फिर आप फिर कनेक्ट करना सीख जाएंगे, है ना। क्योंकि एडवांस में मेनली और मेंस में भी कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ तक कर लिया, तो N और ये Br, है ना। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमाइड था, एक एसिडिक हाइड्रोजन को हमने लिया, ठीक है। एक को लिया, दोनों को नहीं, एक को लिया। उसके बाद Br में अटैक हुआ, Br का हटा तो ब्रोमामाइड बना, नाम में था ब्रोमामाइड, है ना। फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन और है, तो अब ये दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। अब आप गैस भी कर सकते हैं, अगर कोशिश करिए एक बार कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, ठीक है। क्योंकि शुरू में कई बार होता है, जनरली हम लोग नहीं मतलब कर पाते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए नया होगा, ये आइसोसाइनेट, ये स्ट्रक्चर नया होगा और हमें पता है ये अब बनने वाला है, अब या कभी भी ये बनने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा समझ में नहीं आए, पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक हुआ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और कि यहाँ पर आपका 1 मोल H2O और बन गया, ठीक है। तो एक यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, तो ये सब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट में एमाइड था, तो ये देखिए एमाइड हो गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये बेस है, ये H ले लेगा, तो हम इसको एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल H2O बनेगा, ठीक है। तो ये मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा Br, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलीज होगा, तो ये आपका बन जाएगा RCONH, ओके। और यहाँ पर Br, और एक Br रिलीज हो जाएगा, वहाँ पर मैंने बताया नहीं था। और यहाँ पर Na है, तो देखिए NaBr बन जाएगा 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो RCON, ये Br बन जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मेन स्टेप है। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ये है हमारे पास N-Br। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज तो है ही, ठीक है। अब ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, Br पर माइनस चार्ज स्टेबल है, तो यहाँ पर RCO, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस था, एक इसका, ये दोनों इसकी तरफ ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर प्लस, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ओके। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, RC⋅N, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आया मेंस में कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में जो आपका रीअरेंजमेंट होता है, उसमें रीअरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर, तो ये सही है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। अब आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, ये है, ये इसके संग बॉन्ड बनाएगा, है ना, और ये ऐसे ब्रेक होगा, ओके। तो ये क्या बनेगा, RCO-N, ठीक है। और यहाँ पर एक लोन पेयर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वापस इधर आएगा और यहाँ से ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसके संग बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर जो कार्बन के बगल में आ रहे हैं, ये अब यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा C⋅O⋅N�R। ये मेन इंटरमीडिएट है आइसोसाइनेट, ठीक है। ये आपका बना, तो आपका है कि ये एक तरीका, एक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर था, ओके। अब जब ये OH- एब्स्ट्रैक्ट किया H को, तो ये दोनों इसी के पास आ गए। तो यहाँ पहले से एक था और एक तो इसका खुद का है और एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ 2 लोन पेयर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ एक निगेटिव चार्ज, उसके बाद ये इसकी तरफ ब्रेक हुआ, तो ये माइनस और इधर गया तो प्लस, तो यहाँ पर ये 2 लोन पेयर इसके बच गए, ठीक है। और अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये ऐसे इस पे यहाँ बॉन्ड बनाया कार्बन के संग, तो ये बॉन्ड टूटा। फिर दोबारा जब ये बॉन्ड बनाया कार्बन के संग, तो इस समय रीअरेंजमेंट हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो एक ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है आपको इसमें हर एक चीज समझ में आए, पर फिर भी आप देख सकते हैं कैसे ये रेजोनेंस होकर ऐसे रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर, है ना। तो एक ये तरीका हो सकता है। अब देखिए बनना क्या है, बनना हमारे पास आइसोसाइनेट ही है। अब देखिए इसका एक तरीका और क्या हो सकता है जिससे हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। एक बात और, इसमें ये जो प्रोसेस होता है, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
और उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट होगा, ये डायरेक्ट होता है। तो इसको हम लोग एक स्टेप में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ बॉन्ड बना है कार्बन से, क्योंकि C डबल बॉन्ड N बनेगा तो यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के साथ। तो कार्बन से ये R ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा और ये आपका लीव कर देगा। तो ऐसे साइमल्टेनियस प्रोसेस बोला इसको दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनेगा वो, ठीक है। तो इसमें साइमल्टेनियस प्रोसेस इसमें होता है। तो ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। इसके और भी वेरिएंट हो सकते हैं। देखिए बनेगा सब में क्या, आइसोसाइनेट, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था किसी किसी मैकेनिज्म में जब ये होता है मैकेनिज्म में, तो उसमें O-Br से स्टार्ट होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपका इसी प्रोसेस में वो कनेक्ट। अब यहाँ पर एक तरीका और क्या है, एक तरीका वही वाला है जो मैंने अभी शो किया था, एक साथ 2 स्टेप है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा, ये बन गया, तब अगले स्टेप से पहले रेजोनेंस। एक बात और, ये रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये जो H यहाँ से ये लिया है वो वापस भी ले सकता है, ठीक है। पर अभी हम लोग ये नहीं कर रहे, हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वरना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और डीमोटिवेशन हम लोग को आ सकता है। तो हम लोग एक जनरल प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि मेंस में उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जहाँ पर जैसा यूज़ होगा हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये रेजोनेंस हो सकता है, ओके। तो RCO- डबल बॉन्ड N और Br, ठीक है। ये अपना 3 बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर। अब वापस जैसे ये नीचे आएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड, तो ये यहाँ और ये हट जाएगा। तो यहाँ देखिए Br माइनस लीव हो गया, तो NaBr। अब आपको ध्यान होगा एक NaBr और बनना था यहाँ, तो 2 NaBr है ना। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। ये हुआ। अब देखिए ये क्या स्ट्रक्चर बना, तो C डबल बॉन्ड O, ये sp हो जाएगा अब, है ना। तो इसको स्ट्रेट बनाएंगे, डबल बॉन्ड N Br हट गया, R जुड़ गया, R। हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O NR, है ना। तो ये हमारे को, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं शेप के अनुसार, पर ऐसे जनरल अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हमारा मेन इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसका डिग्रेडेशन हुआ, N ब्रोमोमाइड बना था हमारा ये, फिर डिग्रेडेशन, देखिए डिग्रेडेशन हो, टूटा, और फिर हमारा ये बन गया, मतलब ये बना, ठीक है। तो ये आइसोसाइनेट होता है। ये आइसोसाइनेट बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और एक खाली वैलेंसी रहती है यहाँ R। अब ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हुआ, पर एराइल ग्रुप का भी रीअरेंजमेंट या माइग्रेशन हो सकता है। मेंस में क्वेश्चन आया था, हम लोग देखेंगे कि क्या सिर्फ एल्काइल का होता है या ओनली एराइल, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो हम लोग को ध्यान रखना है दोनों का हो सकता है R, ठीक है। तो हमारी ये आइसोसाइनेट, तो ये आइसोसाइनेट बन गया। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए उसके बाद, अब देखिए यहाँ पर आपको फिर थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, ठीक है, 1-2 जगह। यहाँ पर कई जगह आपको H2O से अटैक हो जाएगा कार्बन पे, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस से भी अटैक हो सकता है। तो हम लोग OH माइनस एक बार फॉलो करके देखते हैं। ये देखिए OH माइनस है, OH माइनस इधर जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये इससे थोड़ा वीक होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट एनर्जीज फ्लो होती रहती हैं, है ना, रिएक्शन कंडीशंस में। तो कई बार ऐसे भी रिएक्शन में आप देख सकते हैं एक दो जगह इधर भी बॉन्ड टूट के आप देख सकते हैं, पर कार्बमिक एसिड है। पर अभी हम लोग बाकी फैक्टर्स अगर कंसिडर ना करें तो ये C डबल बॉन्ड N थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड O। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, पर इसको भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन कंडीशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार ब्रेक करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया COH O माइनस N माइनस और R, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, OH, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड OH यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद प्रोटॉन H प्लस, तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है, ठीक है। तो वाटर है तो वो कुछ आयनाइज होगा, H2O थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये NH बना देगा, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा OH C डबल बॉन्ड O NH और R। ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बमिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक वेरिएंट आपको और बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर ये प्रोसेस ना होता, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका O वाला टूटता,
ठीक है। तो O से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आपका अब H2O ले लेते हैं, ठीक है। आप OH भी ले सकते हैं, H2O यहाँ पर डायरेक्ट प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब H2O क्योंकि एक्वस है, ये NaOH एक्वस, तो H2O तो होगा, ठीक है। और यहाँ पर H2O रिलीज भी हुआ था एक जगह, है ना, हमने देखा था जब यहाँ पर देखिए OH माइनस दूसरा एसिडिक H वहाँ भी, तो यहाँ पर देखिए यहीं अटैक करेगा। तो इतना तो क्लियर है कि कोई भी वेरिएंट हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो आपको हर रिएक्शंस में ऑब्जर्व करनी है। बाकी तो वेरिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हम लोग सीख सकते हैं उसको। तो यहाँ देखिए ये आपका इधर हो गया। अब मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, COH पॉजिटिव। अब जैसे ही H2O प्लस आया तो आपको पता है अब डीप्रोटोनेशन होगा। तो ये सब कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं जो कहीं भी हो तो आपको तुरंत लगाना है कि O पे प्लस चार्ज वेरी वेरी अनस्टेबल, तो तुरंत डीप्रोटोनेशन होगा। कई रिएक्शंस में हमने देखा है। तो ये सब फंडामेंटल बातें जो होती है ना, उनको आपको हर समय हर रिएक्शन में ध्यान देना। बाकी सब वेरिएंट्स तो आप समय के साथ हम लोग सीख जाएंगे, है ना, प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, O माइनस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N है, R है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वापस इधर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा। अब ये माइनस इसका एक H ले लेगा, तो दोनों स्टेप मैंने एक साथ दिखा दिए, ठीक है। यहाँ माइनस बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में ये ले लेगा, तो इसके पास भी न्यूट्रल हो गया और इसके पास भी H आ गया। तो ये क्या बन गया, OH C डबल बॉन्ड O NHR। तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, या कौन सा गलत इन द सेंस कौन ज़्यादा प्रोबेबल है कौन कम प्रोबेबल है। मैकेनिज्म में ये देखा जाता है कौन ऑब्जर्वेशन के संग पूरी तरह टैली कर रहा है या मैक्सिमम टैली कर रहा है, जैसा उसका स्टोइशियोमेट्री है, जैसा उसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री है, जैसा उसका और डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आइसोलेट किया गया क्या वो बता रहा है ना। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका होता है कार्बमिक एसिड। क्या होता है ये, कार्बमिक एसिड। अब कार्बमिक, अब यहाँ पे H2O लिया, आप OH माइनस भी ले सकते। अब यहाँ आपका कार्बमिक एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका अमीन बनता है, तो कैसे बनता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये N है, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा, तो ये H यहाँ आ जाता है, ठीक है। आपको वो ज़्विटर आयन बायोमोलिक्यूल्स में भी एक ऐसा था, ठीक है, जिसमें NH2 और COH रहता था, तो उसमें भी ट्रांसफर होता था। तो यहाँ पर देखिए O माइनस है ना, तो ये सब कनेक्शन है, ये सब धीरे धीरे आप कनेक्ट करेगा तो आपको एक मोटिवेशन लगेगा, ठीक है। और सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, और सिर्फ एक सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, फिजिक्स और मैथ्स ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे आप करिएगा क्योंकि हमें सब पढ़ना है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। जितना कनेक्शन कर पाएंगे उतना मोटिवेशन होगा पढ़ने का, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ का H हटके यहाँ आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब बस उसके बाद क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। कैसे रिलीज होगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये इधर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ आपका CO और O, C डबल बॉन्ड O CO2 बन जाएगा, प्लस NH2 और R NH2 और R NH2 ये हमारा अमीन है। तो ये हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। तो मैंने एक वेरिएंट बताया आपको, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। इसमें हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो आपको बताने का, ठीक है, या कुछ ऐसा हो जो मैंने गलत बता दिया हो, ठीक है, या कहाँ पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना मैं आपको समझा पाऊँ। मैंने आपको ये रिएक्शन समझाया है, कुछ वेरिएंट बताया है। अगर इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर थोड़ा मतलब कम बता गया, छूट गया, तो आप उसको खुद भी देख सकते हैं। वरना मैं कहूँगा कि आप एक बार क्या करिएगा, एक बार खुद से शुरू से ट्राई करिएगा, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा फिर अगला स्टेप क्या है। वीडियो में आप अलग अलग जगह से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह कई सारे वेरिएंट्स होते हैं इसके, ठीक है। पर जो जनरल है आपको हर जगह कुछ चीज़ें तो मिलेंगी, जैसे एन ब्रोमोमाइड कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H, OH माइनस कहाँ कहाँ एब्स्ट्रैक्ट किया H को। उसके बाद आपका आइसोसाइनाइड तो हर जगह आपको इंटरमीडिएट में फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आइसोसाइनाइड के बाद कार्बमिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 हमने देखा था, तो कार्बमिक एसिड फॉर्म होगा और उसके बाद आपका कार्बमिक एसिड से अमीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। स्टोइशियोमेट्री में बस यही है
कि 1 मोल आपका 1 डिग्री अमाइड के संग 1 मोल ऑफ ब्रोमीन और 4 मोल ऑफ NaOH का यूज होता है। कई बार पूछ सकता है कितने मोल से NaBr बने, कितने मोल से HO, वही बोल सकता है। तो ये पूरा रिएक्शन आप अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर इस क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जेईई मेंस में जो आए हैं 2024 तक, कुछ 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उसको भी धीरे धीरे करेंगे। पर पहले हम लोग अगली वीडियो में पहले कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे जो आए हुए हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।